तो आप सत्ता में शामिल हो सकते हैं। तो अम्बेडकर विचारधारा के लोग, बुद्ध विचारधारा के लोग जो शासन सत्ता में जाएंगे तो आपके लिए शिक्षा सस्ती करेंगे, आपके लिए रोजगार के अवसर देंगे। अभी मैं एक बात कहता हूं जो इसका मुझे जवाब नहीं मिला। मैं कहता हूं भूमि जो है, ये भूमि जो है पांचवा तत्व है। अगर लोग पांच तत्व की बात करते हैं तो भूमि प्राकृतिक पांचवा तत्व है। यह किसी की योग्यता से, किसी की प्रतिभा से निर्माण नहीं हुई। जब कुदरत ने पांचों तत्व सभी को समान दिए, सभी का ऑक्सीजन पर समान अधिकार है, जितनी जरूरत होती है हर जीव लेता है, हर प्राणी लेता है। हर जीव जितना चाहे आकाश में ऊपर उड़ सकता है, कोई रोक नहीं सकता। हर प्राणी अपने पानी को लेता है जितनी उसकी जरूरत होती है। तो पृथ्वी जितनी जरूरत है उतनी क्यों नहीं मिलती? पृथ्वी पर एकाधिकार क्यों? भाई जिसको पृथ्वी की जितनी जरूरत है उसे उतना पृथ्वी पर हक मिलना चाहिए। लेकिन पृथ्वी को बेनामा करा करके राज सत्ता के नाम पर हस्तक्षेप कर लिया कि 1000 बीघा पर मेरा कब्जा है, 10,000 बीघा ऊपर मेरा कब्जा है। क्यों? तुम्हारे बाप दादे ने मतलब जो अपनी प्रतिभा से निर्मित की है। जब 5 तत्व मानते हो और प्रकृति ने दिए हैं तो प्रकृति के तत्वों पर एकाधिकार क्यों? एक मनुष्य को पूरे जीवन श्रम करने के बाद में 100 गज जगह खरीदने लायक पैसा नहीं मिल पाता और 1000 एकड़ जमीन का मालिक है। क्या ईश्वर ने आपको परम फरमान दिया? नहीं, बेईमानी से, शक्ति के बल पर, महाबल के आधार पर आपने अनेक कब्जा किया है। इसलिए मैं तो धर्मगोष्ठी के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि जितनी भी भूमि है वो राज्य के अधीन होनी चाहिए, वो राज्य संपदा होनी चाहिए और जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी भूमि सरकार आवंटित करे। चाहे वो फैक्ट्री के लिए करे, चाहे कृषि के लिए करे, चाहे किसी उपयोग के लिए करे। और अगर वो उस संपत्ति का उपयोग नहीं करता है तो सरकार उसके पट्टे को नष्ट करके वापस ले, फिर जरूरतमंद को दे। कुछ लोगों पर इतनी संपदा है, इतनी संपत्ति है कि न तो उसमें जोत सकता है, न बो सकता है, न मकान बना सकता है, न फैक्ट्री बना सकता है, वैसे ही घेर के डाल दिए। उससे क्या होता है? एक तो महंगाई बढ़ती है और जरूरतमंद लोग उससे वंचित रह जाते हैं। आपके अंदर हुनर, आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपके अंदर हुनर, आप कम पढ़े लिखे रह गए लेकिन अच्छी खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको खेती करने के लिए जमीन नहीं है, वो खरीदनी पड़ेगी। आप बहुत अच्छी मतलब जो है कोई उत्पादन करने की प्रक्रिया जानते हैं लेकिन आप तक पूंजी नहीं है। तो इसलिए इस जमीन का जो सिस्टम है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसका राष्ट्रीयकरण चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और भूमि जिसको जितनी जरूरत है उसे सरकार दे। जब हम सरकार को वोट देते हैं, सरकार अपने मत से पैदा करते हैं और धरती को मां कहते हैं, तो मां कैसे किसी को खाने से वंचित कर सकती है, मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कर सकती है? हमारे कुछ भाइयों ने हमको वंचित कर दिया, हमें रहने के लिए मकान नहीं है, दूसरों का 4 एकड़ पड़ी हुई है। और लोग कहते हैं सर नहीं, प्रतिभा के आधार पर नौकरियां मिलनी चाहिए, तो प्रतिभा के आधार पर जमीन मिलनी चाहिए। तुम्हारी कौन सी प्रतिभा लगी इस जमीन को बनाने में? इसलिए मैं तो कहता हूं सरकार को क्रय विक्रय पर रोक लगनी चाहिए, सारी भूमि को राष्ट्रीय संपदा घोषित करना चाहिए और ये देखे जिस नागरिक को जितनी जरूरत है उसे वो खुद पट्टा दे, रहने के लिए फ्री दे और उत्पादन के लिए उसके आवश्यकता के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार दे। आपने देखा कि सरकार बहुत से उद्योगों के लाइसेंस देती है आपको, और वो जब उस उद्योग की आप दुरुपयोग करते हैं तो लाइसेंस नष्ट हो जाता नहीं हो जाता है। लेकिन एक आदमी ने जमीन ले ली फैक्ट्री के नाम पर, कृषि के नाम पर, मैं खेती करूंगा, क्या अमिताभ बच्चन कभी हल चला सकता है? फिर क्यों 11 एकड़ बीघा जमीन उसके ऊपर पड़ी है? जब वो उसमें हल नहीं चला सकता, फसलों के नाम नहीं जान सकता, तो उसे जमीन को घेर के रखने की क्या आवश्यकता है? भाई उस जमीन को उसे दे दो ना जो भूमि ने, जिससे देश का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन ये सब इसलिए नहीं हो सकता, जिनकी समस्या है समाधान उनको देखना पड़ेगा। और समस्या किनकी है? समस्या बहुजन समाज की है। और बहुजन समाज एक नहीं होना चाहता, वो कहता है जाति मजबूत रहे, और वो भी चाहते कि तुम्हारी जाति मजबूत रहे। तो इस जाति को कौन तोड़ेगा? हमें एक होने के लिए, अपनी बुनियादी समस्या को करने के लिए हम धर्म के नाम पर एक हो सकते हैं। आज पार्टियों के नाम पर एक नहीं हो सकते। पार्टियों के नाम पर कहेंगे तो कोई कहेगा बीमारी में आ जाइए, कोई कहेगा आर्य समाज पार्टी में आ जाइए, कोई कहेगा बहुजन समाज पार्टी में आ जाइए, कुछ तुम्हारे भाई कहेंगे बीजेपी में आ जाइए, तुम्हारी समाज के लोग कहेंगे कुछ जो है समाजवादी पार्टी में आ जाइए, लोकदल में आ जाइए। तो तुम तो बट गए ना, तुम्हारी ताकत बट गई।
तो हम एक कैसे हो? मैं बनते जी की बात को कैसे सुने, राणा जी की बात को कैसे सुने, मूल अधिकारों पर कैसे चर्चा हो? जाति के नाम पर एक रहोगे तो फिर अल्पमत में रह जाओगे। तो अल्पमत में न रह करके हम बहुमत में आने, इसके लिए भगवान बुद्ध की शरणागत होना है, भारत को बौद्ध में बनाना है। धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात केवल जब तक करते हैं जब तक वोट लेते हैं, तब तक कहते हैं तुम हिंदू हो, और वोट लेने के बाद में सत्ता पर बैठ जाते हैं और जब अधिकार और मान सम्मान की बात आती है तो फिर कहते हैं तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी जाति के आधार पर दिया जाएगा। तुम कौन हो? हम धोबी समाज के, तो वहां बैठ जाइए। आप कौन हो? कहा जाटो समाज के, हमसे नीचे, वहां बैठ जाइए। अब कहां गया हिंदू? आपकी बात नहीं चलेगी, आप जाटो में वोट ले लिया तो हिंदू थे, और अधिकार और सम्मान देने की बात आई तो जाति में। इसलिए आपको सोचना होगा। हम यहां प्रवचन जो देते हैं आपको भक्त बनाने के लिए, निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं आए। हम भगवान बुद्ध का जो धम्म आप पढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध का धम्म पाखंडवाद से दूर करता है, आपको जाति व्यवस्था से दूर करता है। यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संदेश दिया। हमको ज्यादा प्राचीन संस्कृति में नहीं जाना है। हमारे संत गुरु महापुरुषों ने जो संदेश दिया उस समय देश में प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। वो तुमसे कैसे कह सकते थे कि आप जो है राजा बन जाइए? उस समय राजा बनते थे तो तलवार चलाने पड़ती थी, भाले चलाने पड़ते थे, वो तुम्हारे पास नसीब ही नहीं थे, तुम उसमें मारे जाते नहीं हत्ते। इसलिए संत गुरु महापुरुषों ने आपको स्वर्गलोक की और मुक्ति के पाखंड से मुक्त होने का ही मार्ग बताया। लेकिन अब तो प्रजातंत्र आ गया ना। आपको भारतीय संविधान लाए हुए 1950 से लेकर के 71 साल हो गई, और 71 साल में भी आप उसी भक्त काल की बात कर रहे हैं। आप अम्बेडकर बात को समझिए। आपको बुद्ध बनना है, आपको नहीं बनना, बल्कि आप जैसे जो पीड़ित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के, उनको बौद्ध बनाना है, और बौद्ध बना करके बौद्ध संगतियों का आयोजन करना है, और उन्हें भारतीय संविधान के अधिकार बताने हैं। बहुजन समाज की मूल समस्या अर्थव्यवस्था की है। आपका जमीन पर कब्जा नहीं है, आपका उद्योगों पर कब्जा नहीं है, आपका नौकरियों से रिजर्वेशन खत्म कर दिएगा, और आप अभी भक्त काल में बैठे हुए हैं। हम आपको यह नपुंसक बनाने के लिए नहीं आए। हेलो 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 हेलो। तो सम्मानित उपासक उपासिकाओं, अगर बच्चा बीच में कोर्स छोड़ देता है तो उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, वो परीक्षा में फेल हो जाता है। अगर रोगी कोर्स को अधूरा छोड़ देता है तो रोग पुनः उस पर जो है हावी हो जाता है और उसके प्राण ले लेता है। अगर आप भगवान बुद्ध के अनुयायी बनना चाहते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हम 4 दिन धम्म गोष्ठी में आकर के पूरा ज्ञान सीख जाएंगे।